Hello students, I hope that all of you are very fine and safe at your home. मैं देवांग सर आर्यन क्लासेस से इकोनॉमिक्स का लेक्चर लेके आ रहा हूँ। सबको पता है चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। अब तक वीडियो नंबर 1, 2, 3 ऐसे 3 वीडियोस आपने देख लिए हैं और आज वीडियो नंबर 4 चैप्टर नंबर 2 के लिए बराबर हम देखेंगे और पढ़ेंगे। बराबर, तो नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए और स्टडी हम स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, आज की पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद करवा दूं, अब तक मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में क्या पढ़ाया है। सबसे पहले मैंने पढ़ाया आपको इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। इकोनॉमिक ग्रोथ में हमने मीनिंग और लिमिटेशंस पढ़ी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हमने मीनिंग पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े और उसकी लिमिटेशन पढ़ी। प्लस ये दोनों का मैंने आपको डिफरेंस भी पढ़ाया। उसके बाद हमने स्टार्ट किया इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टोटल नंबर ऑफ 4 इंडिकेटर्स हमारे सिलेबस में है। मैंने 2 इंडिकेटर्स आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा दिए, ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम एंड ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम। अब हम आज पढ़ेंगे दूसरे 2 इंडिकेटर्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक आएगा फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, जो PQLI के नाम से जाना जाता है, और दूसरा आएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो HDI के नाम से जाना जाता है। बराबर, तो स्टार्ट करेंगे PQLI से। PQLI और HDI आज हम पढ़ेंगे और सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपके लिए सेकंड चैप्टर की नोट्स मैंने भिजवाई है और साथ में एक चैप्टर नंबर 2 जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है उसमें एक्सरसाइज वर्क है, उसमें से MCQs VSQs के क्वेश्चंस भी मैंने भिजवाए हैं। जो आपको ये जो स्टडी आपने किया है और जो मैं पैम्पलेट आपको भिजवा रहा हूँ उसमें से आपको आंसर ढूंढ के एक नोट में लिख के रखने हैं। बराबर, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे PQLI के लिए, उसके बाद HDI के लिए। ओके, स्टार्ट करता हूं मैं। एक इंडिकेटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI के नाम से जाना जाता है। इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम इज नॉट द रियल इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिकॉज इट हैज नंबर ऑफ लिमिटेशंस। नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम हमने दोनों इंडिकेटर्स पढ़ लिए, जिसमें नंबर ऑफ लिमिटेशंस देखने को मिली। तो उससे बेटर है कि कोई नया इंडिकेटर हम ध्यान में रखें जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रॉपर मेजरमेंट मिले। PQLI एक इंडेक्स है। इंडेक्स एक मेजरमेंट होता है, स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट होता है, जिसमें अलग अलग जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं उनका यूज करके, उनकी जो वैल्यू होती है उसको काउंट करके फिर एक एवरेज निकाली जाती है और वही एवरेज से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर किया जाता है। उसके बाद उसका मीनिंग दिया हुआ है, the development of a country should be such that the living standard of the poor rise, the basic requirement of the citizens are fulfilled. Keeping this in mind, Professor Morris Davis Morris presented an index is known as physical quality of life index. पूरे सेंटेंस में पता चल गया कि PQLI क्या है और किसने रिप्रेजेंट किया है। पुअर पीपल होते हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड राइज होता है और जितने भी सिटीजन्स हैं उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, प्राइमरी नीड्स है, वो भी फुलफिल होने लगती है। तो वो जो सिचुएशन शो करने के लिए जो इंडेक्स बनाया जाता है वो होता है PQLI। बराबर, PQLI को रिप्रेजेंट किया है मॉरिस डेविस मॉरिस ने। टेक्स्ट बुक में इस तरीके से नाम दिया हुआ है, इसलिए मैं भी इस तरीके से आपको बता रहा हूं। मॉरिस डेविस मॉरिस हैज रिप्रेजेंटेड PQLI। ओके, देयर आर 3 स्टैंडर्ड्स टू मेजर द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ which are depicted here. First, education, second, life expectancy, and third, infant mortality rate or child mortality rate. मॉरिस डेविस मॉरिस टोटल 3 डिटर्मिनेंट्स ध्यान में रखते हैं, 3 स्टैंडर्ड्स ध्यान में रखते हैं PQLI को काउंट करने के लिए।
तो ये 3 स्टैंडर्ड क्या है वो हम आगे देखेंगे। ओके, PQLI के 3 डिटर्मिनेंट्स हैं, एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, जैसे हमने आगे देखा। क्या आता है एजुकेशन में, या फिर मॉरिस डेविस एजुकेशन में क्या ध्यान में रखते हैं? लिटरेसी लेवल ध्यान में रखते हैं। क्या ध्यान में रखते हैं? लिटरेसी लेवल। लिटरेसी लेवल ऑफ द कंट्री डिटरमाइंस सिचुएशन ऑफ एजुकेशन। द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन educated out of the total population determines the extent of education। सिंपल सी बात है, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन है उसमें से नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो एजुकेटेड है, लिटरेट है, वही जो एक मेजरमेंट बनता है परसेंटेज में, उसको ध्यान में लिया जाता है, तो वो एजुकेशन का हुआ। फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, number of years a child is expected to live at the time of birth is known as life expectancy. It shows the average life. If the life expectancy rises, it can be said that the medical services of the country is good. Child जब born होता है तब वो कितने years तक उसकी लाइफ होगी, उसका एक्सपेक्टेशन किया जाता है, वो होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिपेंड करता है मेडिकल फैसिलिटी के साथ, सर्विसेज के साथ। अगर मेडिकल सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड हो रही है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हाई होगी या फिर वो ज्यादा होगी, तो ये ध्यान में लिया जाता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इनटू ईयर्स होता है, ठीक है। फिर आएगा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट या फिर चाइल्ड मोर्टालिटी रेट। द नंबर ऑफ इन्फेंट्स हु डाई आउट ऑफ एवरी 1000 इन्फेंट्स बिफोर कंप्लीटिंग देयर फर्स्ट ईयर इज नोन एज इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। जितने भी चाइल्ड बॉर्न होते हैं उसमें से आउट ऑफ 1000 1 ईयर का लाइफ कंप्लीट करने से पहले उनका डेथ हो जाता है, और वो जो रेशियो बनता है वो होता है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। नंबर ऑफ 1000 जो चाइल्ड बॉर्न होते हैं वो विद इन 1 ईयर लाइफ कंप्लीट करने से पहले, उनकी 1 ईयर की लाइफ कंप्लीट करने से पहले जिसका डेथ हो जाता है, वही जो रेट होता है वो होता है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट परसेंटेज में नहीं होता है, वो पर 1000 होता है। अगर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट ज्यादा है तो ये भी मेडिकल फैसिलिटी के साथ जुड़ा हुआ है, तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट ज्यादा है तो मेडिकल सर्विसेज थोड़ी कम मिल रही है या फिर अच्छी तरीके से नहीं मिल रही है, ऐसा काउंट होता है। और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कम होता है तो मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी मिल रही है, ऐसा हम सोच सकते हैं, ठीक है। लिखा भी है वहां पे, इफ इन्फेंट मोर्टालिटी रेट फॉल्स इट कैन बी सेड दैट हेल्थ केयर और मेडिकल सर्विसेज ऑफ द कंट्री इज गुड। तो ये हो गए 3 डिटर्मिनेंट्स, और लास्ट में एक मैथमेटिकल इक्वेशन करके मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया हुआ है, व्हाट इज PQLI। PQLI में मॉरिस डेविस क्या करती है, तीनों डिटर्मिनेंट्स को बराबर इस तरीके से जस्टिफाई करके या फिर काउंट करके PQLI का इंडेक्स बनाते हैं, बराबर। अब आगे देखेंगे। आगे हमने देख लिया कि PQLI में मॉरिस डेविस 3 डिटर्मिनेंट्स इंक्लूड करते हैं। ये तीनों डिटर्मिनेंट्स को किस तरीके से काउंट किया जाता है, तो उसके लिए हमको थोड़ा एक छोटा आंसर पढ़ना पड़ता है। PQLI को समझने के लिए ये जरूरी है, फार्मूलेशन ऑफ PQLI। 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उस तरीके से पूरा फॉर्मुलेट होता है PQLI। एवरी इंडिकेटर इज गिवन वेटेज ऑफ 100। एवरी इंडिकेटर मीन्स लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। लिटरेसी मीन्स एजुकेशन, ये तीनों को 100 का वेटेज दिया जाता है। सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ दैट डिटर्मिनेंट इन दैट कंट्री इज ग्रेडेड बिटवीन 0 to 100। 0 to 100 का एक ग्रेड दिया जाता है। ऑब्वियस है, अच्छी सिचुएशन होगी तो 100 का ग्रेड दिया जाएगा, अच्छी नहीं होगी तो 0 का दिया जाएगा।
A total of this grade of 3 factors are summed up। आगे जो इक्वेशन बताया था उस तरीके से ये तीनों फैक्टर्स का जो ग्रेड होगा उसका सम किया जाएगा, यानी उसका एडिशन किया जाएगा। दिस टोटल इज डिवाइडेड बाय 3 टू डिराइव एन एवरेज। उसको 3 से डिवाइड किया जाएगा और एक एवरेज निकला जाएगा, बस यही एवरेज बनता है PQLI। दिस डेटा सो डिराइव्ड इज आइडेंटिफाइड एज PQLI। एकदम इजी है। लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का 100 का वेटेज देके एक ग्रेड मिलता है 0 to 100 के बीच में, बस वो 0 to 100 के बीच में ग्रेड मिलता है, उसका एडिशन करके डिवाइड बाय 3 और जो एवरेज मिलेगा वो PQLI होगा। क्यों वेटेज दिया? तो मैंने आगे बताया था कि भाई लिटरेसी परसेंटेज में होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ईयर्स में होती है और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो होता है वो पर 1000 होता है, यानी तीनों का मेजरमेंट जो है वो अलग अलग है। तो तीनों को सेम टाइप ऑफ करने के लिए 100 का एक वेटेज दिया जाता है और बाद में इस तरीके से एवरेज निकाल के PQLI बनाया जाता है। तो ये हो गया फॉर्मुलेशन ऑफ PQLI। इंपोर्टेंट एस्पेक्ट्स, यानी इंपोर्टेंट एस्पेक्ट्स जो भी है वो फॉर्मुलेशन को ध्यान में रख के यहाँ पे मैंने दी हुई है। मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन भी कर दी है, ध्यान से देखिए। 5 पॉइंट्स आएंगे। क्लोजर टू 100 बेटर इज द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द 3 इंडिसाइज ऑफ PQLI ऑफ द कंट्री। क्लोजर टू 0 bad is the performance of all the 3 indices of PQLI of the country। PQLI always between 0 to 100। PQLI can be used to compare two states within the country or two different countries। Higher the PQLI, more is the economic development। Lower the PQLI, lesser the economic development। एकदम इजी है। 100 के नजदीक है तो ये वो अच्छा परफॉर्मेंस है, गुड डेवलपमेंट है। 0 के नजदीक है तो अच्छा नहीं है, बैड परफॉर्मेंस है डेवलपमेंट का। PQLI का जो वैल्यू है 0 to 100 के बीच में ही रहेगा। ये सिर्फ दो स्टेट्स के लिए भी आप ढूंढ सकते हो, 2 कंट्रीज के लिए भी ढूंढ सकते हो और कंपैरिजन कर सकते हो। हायर द PQLI, मोर इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लोअर द PQLI, लेसर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। These are the important aspects for PQLI। Okay। ओके, अब पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में 4 पॉइंट्स आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। PQLI includes factors like literacy, life expectancy, etc., which the standard of human life। यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हेल्थ के साथ रिलेटेड है, तो ये ह्यूमन लाइफ के स्टैंडर्ड के साथ जुड़ा हुआ है। ये पॉजिटिव बात है कि यहाँ पे ह्यूमन लाइफ के साथ जुड़ी हुई बात ध्यान में ली गई है। सेकेंड, PQLI इज अ बेटर इंडेक्स व्हेन कंपेयर टू द पर कैपिटा इनकम इंडेक्स। दैट मीन्स पर कैपिटा इनकम का जो इंडेक्स होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने का, उसकी कंपैरिजन में बेटर अगर कोई मेजरमेंट है या फिर कोई इंडिकेटर है तो वो है PQLI। नेशनल इनकम से बेटर है पर कैपिटा इनकम और पर कैपिटा इनकम से बेटर है PQLI। तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट। थर्ड, PQLI एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज लेसर ड्रॉबैक्स एज अगेंस्ट नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम इंडिकेटर्स। अभी मैंने बताया वही है। एंड लास्ट वन, with PQLI comparison can be made between different countries, different group of countries or different states of the same country। ये भी आगे डिटेल कि सिर्फ 2 कंट्री के लिए नहीं, कंट्री के अंदर अलग अलग 2 स्टेट्स हैं उसका भी PQLI बना के कंपैरिजन कर सकते हैं। 2 अलग अलग एरियाज के भी हम PQLI बना के कंपैरिजन कर सकते हैं। बराबर। अब आगे अब PQLI की लास्ट डिटेल, नेगेटिव एस्पेक्ट। एग्जाम ओरिएंटेड बात करने जा रहा हूं मैं। 6 पॉइंट वाला आंसर है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ PQLI। मैं लिमिटेशंस भी बोल सकता हूं PQLI की। 6 पॉइंट 1 by 1 आ रही है, ध्यान रखिए। नंबर 1, only 3 aspects are included and on their basis it cannot be categorically stated
whether as country has actually developed or not. कंफर्म है, ऑब्वियस है कि 3 एस्पेक्ट को ध्यान में रख के आप कोई भी कंट्री का कैटेगरी डेवलप्ड या नॉन डेवलप या फिर अंडर डेवलप में नहीं कर सकते, बराबर। सेकेंड, टू गेट अ करेक्ट पिक्चर वी नीडेड टू इंक्लूड अदर फैक्टर्स ऑल्सो टू द एग्जिस्टिंग वंस। यानी सिर्फ 3 फैक्टर्स नहीं, कुछ ज्यादा फैक्टर्स या फिर तीन एस्पेक्ट्स नहीं, कुछ ज्यादा एस्पेक्ट्स ध्यान में रखनी पड़ेगी, जिससे हम PQLI बहुत अच्छे तरीके से बराबर डेवलप कर सकें। थर्ड, ओनली एवरेजेस आर डिपिक्टेड, द वैल्यूज ऑब्टेन फ्रॉम 3 इंडिकेटर्स आर डिवाइडेड बाय 3 टू ऑब्टेन PQLI which is in the form of average. Decision cannot be made on the basis of averages. PQLI एक एवरेज होती है, आगे हमने फॉर्मुलेशन पढ़ लिया, इसलिए पता है तीनों एस्पेक्ट का जो भी वैल्यू आता है उसका एडिशन किया जाता है, उसको डिवाइड बाय 3 करके PQLI काउंट किया जाता है, और उसकी जो एवरेज मिलती है वो एवरेज से कैन नॉट बी टेक डिसीजन। सबको पता है एवरेज से कभी भी डिसीजन लिया जा सकता नहीं है, ठीक है। फोर्थ वन, इफ अ कंट्रीज प्रेजेंट PQLI इज हाई, इट कैन नॉट बी जनरलाइज्ड दैट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज हाई एज अगेंस्ट अदर कंट्रीज। अगर एट प्रेजेंट PQLI बहुत हाई आ रहा है तो हम ऐसा नहीं बता सकते कि दूसरी कंट्रीज के सामने ये जो कंट्री है वो ज्यादा डेवलप है, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो भी कंट्री डेवलप हो जाती है तो उसकी PQLI जो होती है वो स्टैग्नेंट हो जाती है। PQLI बिटवीन 0 to 100 होता है। अब आप दिमाग लगाइए, 100 के नजदीक PQLI आता है तो फिर 100 के नजदीक यानी 90 और 100 के बीच में आता है तो ऑब्वियस है वो स्टैग्नेंट हो जाएगा, वहां पर ऑलरेडी डेवलपमेंट हो गया है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो अभी PQLI हाई आ रहा है इनका लो आ रहा है तो डेवलपमेंट ज्यादा हुआ कम हुआ, ऐसा हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। इट इज नॉट राइट टू गिव इक्वल वेटेज, मीन्स वेटेज ऑफ 100 टू ऑल इंडिकेटर्स। All 3 aspects do not have same importance in human life. जो 3 एस्पेक्ट मॉरिस ने ध्यान में ली है, एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इन्फेंट मोर्टालिटी, ये तीनों का जो इंपॉर्टेंस ह्यूमन लाइफ में है वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। तो फिर हम सेम तरीके से क्यों वेटेज देते हैं? अगर इक्वल वेटेज देते हैं तो वो गलत है, इट इज नॉट राइट। तो ये लिमिटेशन हुआ। एंड द लास्ट वन, growth of income has high importance in physical quality of life and ignoring that is not possible. The PQLI of rich countries rise at a slower rate because average life cannot increase beyond a particular limit. ग्रोथ रेट आप अगर काउंट कर रहे हो तो ग्रोथ जो होता है वो इनकम से होता है, और इनकम का जो फैक्टर है वो ध्यान में ही नहीं लिया है। It is not possible, it is impossible to find out economic development without a matter or without a point of income, ठीक है। और जो मैंने अभी बताया आपको कि भी जो डेवलप कंट्री उनका PQLI ज्यादा होता है तो वो भी लिमिटेशन इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। तो ये हो गया नेगेटिव एस्पेक्ट्स, बराबर। यहाँ पे PQLI की जो डिटेल है वो कंप्लीट हो रही है, यानी एज एन इंडिकेटर PQLI यहाँ पे कंप्लीट होता है। PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स तो मैंने पढ़ा दिया, लेकिन एक बात बताना मैं भूल गया। ये तो एक इंडेक्स था, लेकिन एक सिचुएशन जो होती है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसके अंदर अलग अलग जो मैटर्स होती है या फिर कुछ इंडिकेटर्स हम नाम देते हैं, बराबर, तो वो ध्यान में ली जाती है। वो मुझे आपको एक्सप्लेन करना रह गया, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एस्पेक्ट्स विच आर इंक्लूडेड इन फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। ध्यान रखना, ये जो 10 पॉइंट्स यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, वो 10 पॉइंट्स जो है उसमें से 3 पॉइंट्स यानी 3 पॉइंट्स मॉरिस ने बराबर डिसाइड किए
और वो डिसाइड करने के बाद वो 3 पॉइंट में से PQLI उन्होंने रिप्रेजेंट किया। यानी PQLI जैसा कोई इंडेक्स बनाना है तो आपको ये 10 आउट ऑफ जितनी भी आपको मैटर ध्यान में लेनी है, बराबर, वो ध्यान में लेके आप बना सकते हो। ठीक है, कौन सी 10 यानी 10 एस्पेक्ट्स हैं जो PQL यानी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंक्लूड होती है। फर्स्ट, फूड। सेकंड, हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज। थर्ड, हाउसिंग एंड क्लोथिंग। फोर्थ, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। फिफ्थ, पॉपुलेशन हैविंग एक्सेस टू प्योर ड्रिंकिंग वाटर। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ड्रेनेज फैसिलिटी, एनर्जी, और लास्ट में एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। लर्न करना है तो 5 पॉइंट्स के 2 ग्रुप बना के आप लर्न कर सकते हो। ये आंसर अगर पूछते हैं तो ये 10 या 10 पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए। ये आंसर एस्पेक्ट्स विच आर इंक्लूडेड इन फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ का है। ठीक है, अब आगे अब लास्ट इंडिकेटर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको HDI बोला जाता है। सबसे पहले HDI क्या है? एन इंडेक्स सजेस्ट हाउ मच डेवलपमेंट ऑफ अ पीपल ऑफ अ नेशन और अ कंट्री इज नोन एज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एक इंडेक्स होता है जिससे पता चलता है कि कंट्री या कोई नेशन के लोग होते हैं उनका कितना डेवलपमेंट हुआ है, तो वो होता है ह्यूमन डेवलपमेंट। मोस्ट रिसेंट इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अभी रिसेंट में हम देखने जाएंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक इंडिकेटर सिर्फ यही है, HDI। समझने वाली बात, याद रखने वाली बात आ रही है, MCQ VSQ में भी आ सकती है ऐसी बात। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP presented the HDI as the indicator of economic development in 1990। UN आपने नाम सुना है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन। ईच एंड एवरी ईयर UNDP ऑर्गेनाइज करता है। UNDP मीन्स यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऐसा कोई प्रोग्राम 1990 में ऑर्गेनाइज हुआ था, उसके अंदर HDI एक इंडिकेटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए रिप्रेजेंट किया गया। नॉलेज की बात बताऊं तो ये HDI प्रिपेयर करने के लिए इंडियन इकोनॉमिस्ट ने बराबर अपना अच्छा योगदान दिया था। 2 इंडियन इकोनॉमिस्ट थे, बराबर, एक थे प्रोफेसर अमर्त्य सेन और दूसरे थे प्रोफेसर महबूब अल हक। ये नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, टेक्स्ट बुक में नाम नहीं दिए हैं, लेकिन ये जानना भी जरूरी होता है। लेट्स कंटिन्यू। There are 3 determinants of human development index as per following: knowledge, life expectancy and standard of living। यानी HDI में भी 3 अलग अलग डिटर्मिनेंट्स ध्यान में लेके बराबर एक इंडिकेटर बनाया गया है। इसमें भी काउंटिंग है, इंडेक्स नाम आ रहा है तो ये भी एक स्टैटिस्टिकल फॉर्मेट है और उसके अंदर 3 ये डिटर्मिनेंट्स ध्यान में रख के पूरा मेजरमेंट किया जाएगा, बराबर। अब आगे देखेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें 3 डिटर्मिनेंट्स ध्यान में लिए जाते हैं। 1 बाय 1 हम जा रहे हैं, ध्यान रखना। सबसे पहले नॉलेज। नॉलेज यानी एजुकेशन की बात आएगी। टू नो द क्वांटम ऑफ नॉलेज एडल्ट लिटरेसी इन % इज कैलकुलेटेड। एडल्ट लिटरेसी यानी 15 ईयर्स एंड अबव की एज में जो लोग आते हैं और उन लोगों में कितनी लिटरेसी है वो ध्यान में ली जाती है। पीपल इन द एज ग्रुप 15 ईयर्स एंड अबव आर इंक्लूडेड। 2 एस्पेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन दीज। इसमें 2 एस्पेक्ट ध्यान में ली जाती है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। ये डिसाइडेड होता है ईच एंड एवरी कंट्री में। स्कूलिंग के ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग यानी स्कूल के नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, यानी कितने ईयर्स तक आपको स्कूल में पढ़ाई करने जाना है। एंड एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग यानी उसमें से कितने ईयर्स तक जो पर्सन है वो
स्कूल में जाके पढ़ता है या फिर स्कूल में जाके वो स्टडी करता है। ये रेशियो बनाया जाता है, रेशियो में से परसेंटेज बनाया जाता है, वही परसेंटेज नॉलेज के अंदर ध्यान में लिया जाता है। द गैप बिटवीन expected and actual number of years of schooling is taken derive the values. The gap between expected and actual number of years of schooling is taken derive the values. इस तरीके से नॉलेज काउंट किया जाता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी आगे हमने पढ़ लिया, वही है। What is the expected number of years a person or child will live at the time of birth of the population of a country determines the value of life expectancy. फिर से, what is the expected number of years a person or child will live at the time of birth of the population of a country determines the value of life expectancy. If it is less than 50 years, that country is said to be deficient in health. Higher the life expectancy, better the HDI. कंफर्म यहाँ पे पहले से डिसाइड करके रखा है कि अगर कोई कंट्री का लाइफ एक्सपेक्टेंसी 50 ईयर्स से कम आता है, लेस आता है, तो वो कंट्री के अंदर मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं मिल रही है, डेफिशिएंसी ऑफ हेल्थ वहां पे देखने को मिलेगी। बराबर, हायर द लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेटर द HDI. एंड द थर्ड वन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग refers to the availability of pure drinking water, medical services, good sanitation, infant mortality rate, percentage of undernourished people or malnourished children, per capita calorie availability per day, mortality rate of infants below 5 years of age, protein and fat availability, etc. ये जो डिटेल है उस पर से पूरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिसाइड होता है कोई पर्सन का। अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, हायर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर द HDI। और सबसे बड़ी बात, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेजर करने के लिए पर कैपिटा इनकम ध्यान में लेना पड़ेगा। लिखा हुआ है लास्ट में, देखिए, income index is that in which per capita gross national income is measured on the basis of purchasing power parity. ये नाम पहले आ गया है, पर कैपिटा इनकम का आपने इंडिकेटर पढ़ा हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है। तो ये 3 इंडिकेटर्स ध्यान में लिए जाते हैं HDI को मेजर करने के लिए, नॉलेज, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इंपोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ HDI के बारे में हम देखेंगे। ये इंपोर्टेंट एस्पेक्ट भी पढ़ के पता चल जाएगा HDI किस तरीके से फॉर्मुलेट होता है। 4 पॉइंट्स दिखेंगे आपको। फर्स्ट पॉइंट, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ HDI इज 1 विच इज बेस्ड ऑन 3 स्टैंडर्ड्स। जो हमने आगे 3 स्टैंडर्ड्स पढ़े उस पर से ही बराबर मैक्सिमम वैल्यू HDI की 1 मिलती है। द वैल्यू ऑफ HDI रेंजेस फ्रॉम 0 to 1। MCQ पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। HDI की वैल्यू मिलती है बिटवीन 0 to 1, तो ऑब्वियस है मैक्सिमम 1 होता है। दैट कंट्री whose HDI is closer to 1 is considered more developed. It gets higher ranking in HDI. ये डिटेल पढ़ने से पता चला कि HDI में कैलकुलेशन होता है, इंडेक्स बनाया जाता है और इंडेक्स बनाने के बाद रैंक दिया जाता है। ऑब्वियस है कि जिसका HDI हाई होगा तो उसका रैंक भी हाई होगा, यानी आगे होगा। कंफर्म है बिटवीन 0 to 1 मिलेगा, यानी 1 के नजदीक, 1 के नजदीक होगा तो उसका रैंक हाई होगा, बराबर। दैट कंट्री whose HDI इज फार्दर 1 यानी 1 से दूर होगा, इज कंसिडर्ड लेस डेवलप्ड, इट गेट्स लोअर रैंकिंग इन HDI। तो ये इंपोर्टेंट एस्पेक्ट भी हो गई और एक फॉर्मुलेशन भी हो गया। तीनों इंडिकेटर्स जो भी है उसको मिला के पूरा HDI बनाया जाता है। वही तरीके से
बराबर तीनों का जो मेजरमेंट मिलता है वो मेजरमेंट को बराबर सम अप करके एवरेज निकाला जाता है, और उसके बाद यहाँ पे कोई वेटेज नहीं होता है, एवरेज निकल गया, वही HDI होता है। इंडेक्स बनाया जाता है और रैंक दिया जाता है, तो ये सारी डिटेल एक रिपोर्ट में बनती है। वो रिपोर्ट होता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। आप स्क्रीन पे देख रहे हो, नया पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। हमारे सिलेबस में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015 है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट उसका शॉर्ट फॉर्म है HDR, यानी HDR उसके अंदर HDI होता है। According to the HDI of 2015, this has included 188 countries, classified countries into 4 on the basis of human development. HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर 188 कंट्रीज का HDI जो होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है वैल्यूज के साथ, और उसमें 4 कैटेगरी बनाई गई है, और पूरे जितने भी 188 कंट्रीज है उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। कौन सी कैटेगरी? स्क्रीन में लास्ट में 4 पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको। नंबर 1, द एवरेज वैल्यू ऑफ HDI of 1st to 49th rank countries is 0.890, यानी HDI के हिसाब से जो कंट्री फर्स्ट रैंक से 49th रैंक तक है उनकी एवरेज HDI बिटवीन 0.890 है, वो फर्स्ट आएंगे। सेकेंड, द एवरेज वैल्यू ऑफ HDI ऑफ 50th रैंक टू 105th रैंक कंट्रीज इज 0.735। आपको समझ में आना चाहिए, ये 0.890, 0.735 एवरेज HDI है। ये एवरेज HDI यानी 50th रैंक से लेके 105th रैंक तक जितनी भी कंट्रीज है उनका HDI 0.735 के आसपास है, बराबर। थर्ड, द एवरेज वैल्यू ऑफ HDI ऑफ 106th रैंक टू 143rd रैंक countries is 0.614, and the average value of HDI of countries with 144th to 188th rank is 0.493। तो ये समझ में आना चाहिए, बराबर। मैं फिर से बोल रहा हूं, 188 कंट्रीज को 4 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। मैंने 4 कैटेगरी 4 कैटेगरी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। अब उसको ज्यादा समझना है हमको, तो न्यूमेरिक वैल्यूज से हम समझ सकते हैं। जो हमको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है हम नेक्स्ट वही पढ़ने वाले हैं। ओके, ओके, HDI के लिए आपको स्क्रीन पे अभी एक वैल्यू दिख रही है, न्यूमेरिक वैल्यूज आपको दिखाई दे रही है। कॉन्शियस हो जाइए थोड़े, क्योंकि हमको लर्न करना है। सबसे पहले हम हेडलाइन जो है वो लर्न करेंगे। फर्स्ट हेडलाइन 3 अलग अलग कॉलम में डिवाइड करके पूरी इंफॉर्मेशन है। हेडिंग आएगा फर्स्ट कंट्री, सेकंड हेडिंग आएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2014 का है, और वो रिप्रेजेंट हुआ 2015-16 में। आपको लास्ट में सोर्स दिख रहा है, वर्ल्ड बैंक एंड इकोनॉमिक सर्वे 2015-16, और लास्ट कॉलम का हेडिंग है HDI रैंक, यानी HDI के हिसाब से जो रैंक दिया गया है वो रैंक। वैल्यूज 2014 की है और वो रिप्रेजेंट हुई 2015-16 में। ओके, सबसे पहले कंट्री के नाम हमको याद रखने पड़ेंगे, बराबर। NAC IPN, क्या याद रखेंगे हम? NAC IPN, NAC यानी NSC IPN, NSC IPN। पहले NAC में N मीन्स नॉर्वे, A मीन्स अमेरिका, C मीन्स चाइना, नॉर्वे, अमेरिका, चाइना। IPN इंडिया, पाकिस्तान, नाइजर, इंडिया, पाकिस्तान, नाइजर। उसके बाद दूसरा कॉलम, ध्यान देना, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ 6 कंट्रीज है, उसका HDI हमको लिखना है। तो पहले आप ईच एंड एवरी कॉलम और रो के अंदर 0 पॉइंट लिख दीजिए, 0 पॉइंट, 0 पॉइंट, 0 पॉइंट, 0 पॉइंट सब में।
नॉर्वे के सामने 0 पॉइंट, अमेरिका के सामने 0 पॉइंट, चाइना के सामने, इंडिया के सामने, पाकिस्तान के सामने, नाइजर के सामने। पहले सब जगह पे 0 पॉइंट लिख दो। अब जो बाकी का वैल्यू आ रहा है पॉइंट के बाद का, वो दो की पैर में हम याद रखेंगे। जैसे फर्स्ट याद रखेंगे 944 915, क्या लन किया 944 915। दूसरा 727 609, दूसरा क्या आएगा 727 609। एंड लास्ट वन 538 348, भूल मत जाना 538 348। तो इस तरीके से लर्न किया जाता है। एक बार फिर से, पहले सब में 0 पॉइंट लिख दो, 0 पॉइंट 0 पॉइंट 0 पॉइंट, ऐसे नॉर्वे, अमेरिका, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नाइजर, उस तरीके सब में 0 पॉइंट लिख दो। बाद में पॉइंट के बाजू का वैल्यू वो लर्न करो, दो की पैर में 944 915 727 609 538 348। ठीक है। अब लास्ट में लास्ट कॉलम HDI रैंक, बहुत इजी है वो। फर्स्ट 3 तो ऐसे ही याद रह जाएगा। फर्स्ट 3 1890, क्या 1890, और 130 147 188, 130 147 188। दूसरा तरीका बताता हूं रैंक लर्न करने का। हमको पता है 188 कंट्रीज ध्यान में ली गई है, तो ऑब्वियस है जो फर्स्ट नाम होगा उसका रैंक 1 होगा, लास्ट नाम होगा 188 होगा। तो पहले 1 और 188 लिख दो, फिर बीच में 890 8 और 90, बाद में 130 147। इस तरीके से पूरा लर्न करके लिख सकते हो। बराबर। ये वैल्यूज को देख के पता चल रहा है, कंक्लूजन मिल रहा है। नॉर्वे with HDI value 0.944 ranked 1. India having 0.609 HDI value having rank 130, and Niger 0.348 HDI value and ranked 188. बराबर। कौन फर्स्ट रैंक, इंडिया का कौन सा रैंक और नाइजर का कौन सा। इंडिया का हाईलाइट करके इसलिए दिया है कि MCQ में आता है तो ध्यान में रहना चाहिए। बराबर। अब आगे डिराइव्ड कंक्लूजन, यानी आगे जो मैंने आपको वैल्यूज लर्न करने के लिए पढ़ाई, तो उसका कंक्लूजन यहाँ पे 4 पॉइंट्स में दिया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट, इन 2014 नॉर्वे इज नंबर 1 विथ 0.944 इन ह्यूमन डेवलपमेंट, इंडिया विथ 0.609 at 130th in the list of 188 countries. India comes in moderate human development countries in the classification of Human Development Index. And Niger in the continent of Africa with 0.348 comes last, means at 188 rank in the order of HDI 2015. तो ये कंफ्यूजन मिला। उसके बाद इंपोर्टेंस ऑफ HDI, HDI का क्या इंपोर्टेंस है। 6 पॉइंट दिख रहे हैं आपको, पता चलना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, HDI is complete as it is not only takes economic factors but also includes social welfare by giving importance to education and health. HDI के अंदर इकोनॉमिक एंड सोशल दोनों फैक्टर्स ध्यान में लिए जाते हैं, तो वो मच बेटर इंडिकेटर कंपेयर टू अदर्स। सेकेंड, HDI indicates the policymakers that economic development is only a tool, but the ultimate objective is only human welfare. HDI में ह्यूमन वेलफेयर है, ह्यूमन वेलफेयर के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है। थर्ड पॉइंट, इंपोर्टेंस के जितने भी पॉइंट है उसका मेन पॉइंट ये है, बराबर, ट्रू प्रोग्रेस इज इक्वल टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस प्लस सोशल प्रोग्रेस। ट्रू प्रोग्रेस यही होता है, बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस उसके अंदर इंक्लूड होता है। फोर्थ, HDI is functional. A rise in the HDI ranking indicates that health and education have improved in the country.
HDI का रैंक बढ़ता है, HDI वैल्यू बढ़ती है, तो वो कंफर्म हो गया कंट्री के अंदर हेल्थ और एजुकेशन इंप्रूव हो रहा है। फिफ्थ, डेवलपिंग कंट्रीज गेट एन आइडिया एज टू वेयर I repeat, fifth point. Developing countries get an idea as to where there is scope for development and in which direction should the government work by looking into the HDI. यानी डेवलपिंग कंट्रीज जो होती है उनको आइडिया मिलता है कि कौन सी जगह पे काम करना है। दैट मीन्स HDI से इकोनॉमिक एंड सोशल दोनों फैक्टर्स बराबर ध्यान में लिए जाते हैं, तो गवर्नमेंट को भी पता चलता है कि कौन सी सेक्टर में या फिर कौन सी जगह पे काम करना है जिससे डेवलपमेंट का काम जो है वो स्पीडी हो सके, बराबर। एंड द लास्ट वन, HDI इज प्रोग्रेसिव इन इट्स अप्रोच। तो ये हो गया इंपोर्टेंस ऑफ HDI, ठीक है। एट लास्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का लिमिटेशंस है। 3 पॉइंट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, ओनली 3 सोशल इंडिकेटर्स आर इंक्लूडेड इन HDI विच इज लेस, अदर सोशल इंडिकेटर्स शुड हैव बीन इंक्लूडेड। सिर्फ 3 इंडिकेटर्स ध्यान में लिए हैं, ज्यादा ध्यान में लिए जा सकते हैं, वो एक लिमिटेशन है। सेकेंड, ऑल 3 इंडिकेटर्स आर गिवन इक्वल वेटेज, but in reality in different situation different indicators become important। यानी in reality जितने भी indicators हैं उनका अपना importance अलग अलग तरीके से होता है, उसको equal अगर हम weightage देंगे तो वो गलत है। And the third point, human development index is not an absolute expression, it only shows the relative progress as it compares वन कंट्री विथ अदर। ये रिलेटिव प्रोग्रेस शो करता है, एब्सोल्यूट एक्सप्रेशन सजेस्ट नहीं करता है, बराबर। एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ कंपैरिजन ही दिखाई देता है और कुछ नहीं। तो ये हो गया HDI। लेकिन HDI एक बेस बनाकर दूसरे इंडिकेटर्स भी हम ढूंढ सकते हैं, जो मैंने लिस्ट में नीचे नाम भी दिए हुए हैं, जैसे GDI है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, TAI है, टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट इंडेक्स, HPI है, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, और HCI है, बराबर, ह्यूमन कंज्यूमर इंडेक्स। ये जो 4 नंबर ऑफ इंडिकेटर्स हैं ये HDI को बेस बना के बराबर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो ये हो गया HDI, बराबर। चैप्टर के लास्ट में PQLI और HDI जो हमने आज पढ़ा उसका मैंने एक डिफरेंस दिया हुआ है, वो आपकी सेल्फ स्टडी के लिए है। मीनिंग गिवन बाय, मैटर्स, वैल्यू, बिगर वैल्यू और कंसेप्ट, इस तरीके से 6 पॉइंट बनते हैं। मीनिंग, तो PQLI का मीनिंग सबको पता है, द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री शुड बी सच दैट द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द पुअर राइजेस, the basic requirement of the citizens are fulfilled, keeping in this mind an index represent and which is known as PQLI. An index suggests how much development of a people of a nation is known as human development index. तो ये हो गया मीनिंग। By whom has given? PQLI represented by Professor Maurice Davis Morris and HDI represented by UNDP in 1990. Matters like education, life expectancy and infant mortality rate included in PQLI. Matters like knowledge, life expectancy and better standard of living included in HDI. Then value of PQLI is between 0 to 100 and value of HDI is between 0 to 1. Bigger value of PQLI is 100 and bigger value of HDI is 1. Concept of PQLI is narrow in comparison of HDI and concept of HDI is broad in comparison of PQLI.
तो ये हो गया एक डिफरेंस PQLI और HDI का। कंफर्म है, HDI इज मोर वैल्यूएबल इंडिकेटर कंपेयर टू PQLI, बराबर। यहां पे सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। मैंने सेकंड चैप्टर की नोट्स मटेरियल में भिजवाई हुई है, उसका मटेरियल मैंने भिजवाया है, प्लस एक होमवर्क के नाम से मैंने एक पेज भिजवाया जिसमें सेकंड चैप्टर का जो एक्सरसाइज है उसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी यानी क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 ऐसा जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है MCQ और VSQ, बराबर, वो आपको ये पूरी डिटेल में से बराबर ढूंढ के लिखना है, बराबर, या फिर मटेरियल में से। इजी है, नहीं आएगा तो आप ऐसा मत सोचना, बराबर, अपने तरीके से अच्छी तरीके से वो प्रिपेयर कर देना। ओके, जय श्री कृष्ण।